अगेन वेलकम करता हूँ आपको पार्ट 3 में। और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सीएसएस ग्रिड के बारे में। पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था फ्लेक्स बॉक्स के बारे में। फ्लेक्स बॉक्स और जो सीएसएस ग्रिड है हम एक लेआउट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि जब भी कोई वेबसाइट बनाते हैं हम उसके लिए एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। उस स्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली मैनेज करते हैं कि कहाँ पे हमारा हेडर होगा, कहाँ पे हमारा नेव बार होगा, कहाँ पे हमारा बॉडी स्ट्रक्चर होगा, कहाँ पे पिक्चर 4 इकट्ठी नज़र आएंगी, जहाँ पे 2 नज़र आएंगी, कहाँ पे स्लाइडर नज़र आएगा, कहाँ पे फुटर नज़र आएगा। ये जो सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि लोकेशन वाइज कहाँ पे होनी चाहिए बिफोर अपलोडिंग द कंटेंट, ठीक है। तो उसको लेआउट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे एक नेव बार है, यहाँ पे प्रॉपर्ली हेडर है, ठीक है। और जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम बताते हैं कि यहाँ पे हेडर होगा, यहाँ पे उसका लोगो होगा, यहाँ पे उसकी पिक्चर्स होगी। एग्जांपल यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 4 पिक्चर्स हैं, यहाँ पे 4 पिक्चर्स आप लगाएंगे, यहाँ पे स्लाइडर लगाएंगे। तो ये सारे आपके लेआउट हैं। एग्जांपल के तौर पे जब हम घर बनाते हैं तो हम बताते हैं कि यहाँ पे किचन होगा, यहाँ पे बेडरूम होगा, यहाँ पे मास्टर बेडरूम होगा, ठीक है, यहाँ पे ड्राइंग रूम होगा। तो हम प्रॉपर एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, ठीक है। और फिर स्ट्रक्चर की बेस पे हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। इसी तरह यहाँ पे है। और यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा और कम्प्लेक्स लेता चलूँ तो यहाँ पे देखिएगा कि प्रॉपरली यहाँ पे साइड बार होगा, यहाँ पे कंटेंट होगा, यहाँ पे हेडर होगा और यहाँ पे नीचे फुटर होगा। तो ये सब चीज़ें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जो बनता है उसको हम लेआउट बोलते हैं। और जो सिंपल लेवल एक 1 डायमेंशनल लेआउट होता है वो फ्लेक्स बॉक्स में हम बनाते हैं। लेकिन जब भी हमने एक कम्प्लेक्स लेवल का लेआउट बनाना होता है जिसमें हम रोज़ और कॉलम्स को इजीली डिफ़ाइन कर सकते हैं अपने लिहाज से, उसको बोलते हैं सीएसएस ग्रिड। तो सीएसएस जो ग्रिड है सीएसएस के अंदर, वो एक ऐसी प्रॉपर्टी और टूल है जो कि आपके कम्प्लेक्स लेआउट बनाने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। जिसमें हम अपनी रोज़ और कॉलम्स को अपने लिहाज से डिफ़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसको आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो मैंने सिंपली एक कंटेनर बनाया है, ठीक है। एक HTML का सिंपल कोड लिखा है जिसमें पेरेंट जो है वो ग्रिड कंटेनर है और उसके अंदर जो चाइल्ड हैं वो ग्रिड आइटम्स के नाम से है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर जब हम घर बनाते हैं तो हम एक प्लॉट लेते हैं, तो ये प्लॉट इस वक्त ग्रिड कंटेनर है, ठीक है। उसके अंदर जो रूम्स हैं वो ग्रिड आइटम्स के तौर पर हम काम करेंगे इसमें। तो इसको कॉपी करते हैं जी ग्रिड कंटेनर को, और CSS में जाते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले दे देता हूँ इसको विड्थ, यानी कि 1200 px। इनके प्लाट की विड्थ हाइट होती है ना, वही हम दे लेते हैं यहाँ पे। और इसको हम दे लेते हैं, कहते हैं ये डिस्प्ले क्या है, ये ग्रिड है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको बैकग्राउंड कलर दे लेते हैं जी, और बैकग्राउंड कलर ब्लैक। और इसी तरह हम इन ग्रिड आइटम्स को पकड़ लेते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर दे लेते हैं यहाँ पे येलो ग्रीन, ठीक है। और इसकी विड्थ और हाइट आ जाएगी 200 px, एंड हाइट जो होगी वो भी 200 px। ब्राउज़र पे चेक करके आपको दिखाता हूँ मैं। अच्छा, ये देखिएगा कि हमारे पास ये जो आ रहे हैं ये तीनों बॉक्सेस, ठीक है। इनके दरमियान जो स्पेस है वो ग्रिड की वजह से आ रही है, जो डिस्प्ले ग्रिड लिखा हुआ है हमने, ठीक है। और ये प्रॉपर्ली हमारा बॉक्स बन गया, ठीक है। अब इसमें मैं थोड़े से आइटम बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। 9 कर लिए। यहाँ पे जाते हैं अगेन, ये चेक कीजिए। अच्छा, स्पेस इनके दरमियान रिमूव हो गई है। जब भी स्पेस लानी है यहाँ पे तो आप एक गैप की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो बेस्ट है वो आप यूज़ करें रो गैप्स और कॉलम गैप, ठीक है। और कॉलम्स गैप की प्रॉपर्टी, ठीक है। ये देखिएगा, ये प्रॉपर्ली आपकी डिफ़ाइन हो जाएंगे, गैप डिफ़ाइन हो जाएगा। क्योंकि अभी कॉलम्स हमने डिफ़ाइन नहीं किए इसलिए वो हमें नज़र नहीं आ रहा। तो जब भी अपने रोज़ और कॉलम बताने हैं उसके लिए प्रॉपर्टी है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। अच्छा, इसमें जो हम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं वो हम पिक्सल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यूज़ करेंगे फ्रैक्शन जो कि ग्रिड के लिए यूज़ होता है, 1FR। इस तरह ग्रिड टेम्पलेट्स रो भी, और उसकी प्रॉपर्टी 1FR और 1FR के नाम से, ठीक है। यानी कि मैंने बताया कि मुझे 3 रोज़ चाहिए और 3 कॉलम चाहिए, ये देखिए। इसी तरह उन्हें ग्रिड आइटम्स को रोज़ 3 रोज़ में और 3 कॉलम में डिवाइड कर दिया।
एक एक्सेल की तरह है, ठीक है। जिस तरह एक्सेल में सेल्स नहीं होते, हम बताते हैं कितनी रोज चाहिए, इतने कॉलम चाहिए, वो जनरेट कर देता है। इस तरह हम इसमें करते हैं और फिर अपने लिहाज से उसको मर्ज कर लेते हैं। अच्छा, अगर तो हम इसको 1FR को इस तरह बताना चाहे तो बता सकते हैं, लेकिन इसका बेस्ट वे है कि इसमें एक फंक्शन होता है जिसका नाम है रिपीट। जब भी यहाँ पे पेरेंथीज आएगी इसका मतलब है फंक्शन है, और ये बिल्ट इन फंक्शन होगा, ठीक है। रिपीट जो है वो बिल्ट इन फंक्शन है। उसमें बताता हूँ कि मुझे 3 जो है वो कॉलम चाहिए 1FR के साथ, ये देखिएगा, ठीक है। इसमें कोई फ़र्क तो नहीं नज़र आएगा, लेकिन कोड क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि अगर तो मैं ये जो 3 ऊपर वाली 3 रोज़ हैं इसको आपस में मर्ज करना चाहता हूँ, मैं उसको हेडर बनाना चाहता हूँ, वो कैसे बनाऊँगा, ठीक है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे जाते हैं जी, हेडर। फिर इस तरह आपको लेआउट बनाना आपको इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि लेआउट कैसे बनता है। डॉट हेडर, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आती है गिड स्टार्ट कॉलम के नाम से, यानी कि स्टार्ट करो 1 से और जो ग्रिड है वो आप एंड कर दो 3 तक। अब इसमें जो टोटल हैं वो लगते तो ऐसे है कि 3 कॉलम 3 रोज़ हैं, क्योंकि ये एम्प्टी स्पेस भी आती है, इसलिए हमें 4 बताना पड़ेगा कि यानी कि जो स्टार्ट करो 1 कॉलम से और जो एंड करना है आपने 4th कॉलम तक एंड करना है, ठीक है। तो ग्रिड कॉलम एंड तक, ये देखिए यहाँ पे वो एंड, और यहाँ पे आप देखिएगा, ठीक है। अब ये जो एम्प्टी स्पेस आ रही है, क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि जो मेरी विड्थ है वो 200 रहेगी, जब विड्थ मैं फिक्स ही कर दूंगा तो वो तो इंक्रीज़ नहीं ना होगी, तो इसके लिए मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। ये देखिएगा उसने पूरी वो स्पेस ले ली और बाकियों को अपने लिहाज से डिवाइड कर लिया, और जो ऊपर वाले 2 आ रही थी आइटम्स उन्होंने नीचे शिफ्ट कर दिए, ठीक है। तो इस तरह हम इसको ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, जो अगला है, क्या हम इसको रो को भी देख सकते हैं, यानी कि जो ऊपर वाली रोज को विड्थ हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं? जी हाँ, हम कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पर 150 px देता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे हाइट दी हुई है, तो इसलिए मैं इसको कमेंट करता हूँ। अब आपकी जो हाइट है वो यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाएगी, ये देखिएगा एक प्रॉपरली लेआउट बनना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप इजीली एक लेआउट में बना सकते हैं। अच्छा, एक तो ये है सीजर ग्रिड में एक ये वे है, ठीक है, और दूसरा वे है ग्रिड एरिया के साथ। अच्छा, ग्रिड एरिया की तरफ जाते हैं उससे पहले इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मैं आपको बताता चलूँ। यहाँ पे इंस्पेक्ट पे ओपन करते हैं, कंटेंट को जस्टिफाई सेंटर में कैसे करेंगे, ये सब प्रॉपर्टीज़ अगर मैं यहाँ पे इस ग्रिड पे क्लिक करूँ और यहाँ पे, तो आपको सब प्रॉपर्टी मिल जाएंगी। अगर आपने कंटेंट को सेंटर में लाना है, नॉर्मल करना है, ठीक है, उसके लिए हम अलाइन कंटेंट की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अगर आपने कंटेंट को जस्टिफाई करना है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। अगर आइटम्स को आपने करना है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। तो आप इजीली इसको इम्प्लीमेंट करके यूज़ कर सकते हैं, ये देखिएगा, ठीक है। इस तरह कॉलम देखिए 1 2 3 4, ये प्रॉपरली आप इजीली इसको ग्रिड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो ये है लेआउट बनाने का मेथड एक। दूसरा हम मेथड है ग्रिड एरिया के साथ। तो अब हम ग्रिड एरिया पे काम करेंगे, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले मैं इस कोड को मूव कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको कमेंट कर लेते हैं जी। अच्छा, यहाँ पे जाते हैं, सिंपल वही हम एक कंटेनर बनाते हैं जी, क्लास कंटेनर के साथ, और यहाँ पे मैं 4 बनाता हूँ, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे देखिएगा कि एक ऊपर हेडर है, इसको अभी हेडर ले लेते हैं, ये साइड बार है, ये हमारा कंटेंट आ जाएगा, यहाँ पे शूज़ है, और नीचे हमारा फुटर आ जाएगा। हम ये चीज़ बनाते हैं, यानी कि हेडर, साइड बार, कंटेंट और फुटर, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले बनाते हैं जी, हमारे पास आ जाएगा क्लास हेडर, ठीक है, और फिर हमारे पास आ जाएगा साइड बार, और फिर हमारे पास आ जाएगा कंटेंट, और फिर हमारे पास आ जाएगा फुटर, ठीक है। अब यहाँ पे जाते हैं जी CSS पे, डिस्प्ले हम करते हैं जी इसको सिंपली ग्रिड के साथ, और बाकी सब पे हम सिंपली एक कलर डिफाइन करते हैं ताकि इसमें यूनिकनेस आ जाए। और यहाँ पे हम भी ये भी बता देते हैं, ये हेडर है, ये हमारे पास साइड बार है, ठीक है, ये हमारे पास कंटेंट है, ठीक है, और जो हमारे पास नीचे वाला होगा वो होगा हमारे पास फुटर होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आते हैं, पहले हम आते हैं हेडर्स पे। इसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर लेते हैं जी,
जो कि है येलो कर लेते हैं, ठीक है, येलो ग्रीन कर लेते हैं। और दूसरा हमारे पास आता है साइड बार, इसका बैकग्राउंड कलर हम कोई यूनिक सा रख लेते हैं, एक्वा कर लेते हैं जी, ठीक है। और नेक्स्ट वन हमारे पास आता है जी कंटेंट के साथ, इसका बैकग्राउंड कलर हम ये वाला रखते हैं एंटी वाइट के नाम से। और लास्ट वाला जो हमारे पास आता है फुटर, इसका हम बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा और यूनिक सा रख लेते हैं, ताकि ये वाला रख लेते हैं जी, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमने जिस तरह हम प्रॉपर्टी डिफाइन करते थे ग्रिड टेम्पलेट रोज के नाम से, इस तरह हम ग्रिड टेम्पलेट्स एरिया के नाम से एक प्रॉपर्टीज़ है उसको देखेंगे, ठीक है। अब इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो पहली होगी, जिस तरह मैंने बताया कि जो पहला होगा वो एक रो होगी, ये देखिएगा ये प्रॉपरली एक रो है, तो मैं कहता हूँ ये पूरी रो हेडर के पास आनी चाहिए। लेकिन जो अगली है वो साइड बार और कंटेंट है, हाफ साइड बार के पास आ जाए या 30% साइड बार के पास, 70% कंटेंट के पास, और फुटर पूरी रो आ जाए उसके पास। तो कैसे करेंगे, इसलिए हेडर, यानी कि मैंने बताया कि जो पहली रो आनी चाहिए वो किसके पास आनी चाहिए, हेडर, वो हेडर के पास आनी चाहिए, ठीक है। उस एरिया का नाम रख दिया हेडर। अच्छा जी, ये जो क्लास का नाम है, ये हेडर का नाम ये डिफरेंट है, क्लास का नाम कोई भी रख सकते हैं, ये मिलता जुलता होना नहीं चाहिए, ठीक है। इस तरह दूसरा जो हमारे पास आ रहा है वो है साइड बार, क्योंकि हम वो कंसेप्ट यूज़ करें तो इसलिए मैं सेम नेम यूज़ कर रहा हूँ, कंटेंट और कंटेंट के साथ, ठीक है। जो थर्ड वाला हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा फुटर, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है वो है ग्रिड एरिया। मैंने बोला कि जो हमारे पास येलो ग्रीन हो जाए ये सारी ग्रिड एरिया के पास चली जाए, हेडर के पास चली जाए, और नेक्स्ट वन आप चली जाए उसके पास कंटेंट साइड बार के पास, ठीक है। और बाकी जो हमारे पास चली जाए, इसको थोड़ा सा ये कलर दे लेते हैं, हमारे पास चली जाए कंटेंट के पास। तो उसके लिए ग्रिड एरिया की प्रॉपर्टी जो है वो हम यूज़ करते हैं जी कंटेंट, ठीक है। और ये यहाँ पे जो ग्रिड एरिया हमारे पास आ जाएगा वो फुटर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करते हैं जी, ये देखिएगा सिंपली पूरा हेडर जो चला गया वो उसके पास हेडर वाला चलेगी पूरी, यानी कि रो हेडर के पास चलेगी। अगली जो रो दो में डिवाइड होगी, ठीक है। तो कॉलम्स में एक साइड बार के पास, एक कंटेंट के पास, और जो थर्ड लास्ट वाली वो फुटर के पास। इसका थोड़ा साइज़ बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। हाइट रख लेते हैं इसकी जी 150px, ठीक है। और इसी तरह हम जो साइड बार है उसकी हाइट बढ़ा लेते हैं जी, हाइट हम रख लेते हैं इसकी 50px, ठीक है। हाइट हम इसकी रखते हैं 50px, ठीक है। और जो विड्थ है इसकी 500px कर लेते हैं जी। और जो हमारे पास आ जाएगा फुटर, और इसकी भी हम क्या कर लेते हैं, हाइट रख लेते हैं जी 150px। चेक करते हैं ब्राउज़र में जी, इसको थोड़ी सी मैं कंटेंट की जो विड्थ है वो बढ़ा लेता हूँ, यानी कि एग्जांपल के तौर पे हम कर लेते हैं जी 1200 कर लेते हैं जी। ये 1200 तो नहीं करेंगे, 800 कर लेते हैं, जो कि सही रहेगा, ठीक है। थोड़ी सी और बढ़ाना चाहें ताकि आपको अच्छे से नज़र आना शुरू हो जाए, ठीक है। अगर आप इसकी विड्थ बढ़ाएं 300px और यहाँ पे इसकी कर लें तो ये वेल एंड गुड हो जाएगा। ये देखें जी, यहाँ पे देखिएगा कि ऊपर आपका हेडर आ रहा है, साइड बार आ रहा है, कंटेंट आ रहा है और फुटर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे कंटेंट ऐड करेंगे और वेबसाइट रेडी हो जाएगी। और यहाँ पे देखिएगा जब हमने एक देखा था नाइकी का साइड बार, कंटेंट और फुटर, ठीक है। और सिंपली इसी तरह हम इसमें मैनेज करते हैं, ठीक है। और जो ये जो ऊपर उन्होंने नेव बार बना दिया, हमने सिर्फ हेडर बनाया है। तो इसी तरह हम कोई भी वेबसाइट बनानी हो तो उसका लेआउट इजीली यूजिंग फ्लेक्स और यूजिंग ग्रिड के साथ बना सकते हैं। लेकिन ग्रिड इज़ मोर गुड वन, ठीक है। उसमें क्योंकि कम्प्लेक्सिटीज़ बहुत सी होती है लेआउट बनाने में, सिंपल तो नहीं ना बना सकते हम, तो उसके लिए हम ग्रिड यूज़ करते हैं। आई होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि और इंटरेस्टिंग होने वाली है।